नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम एक्सेल में वीबीए और ऑटोमेशन से जुड़े नए-नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल के स्कोप क्या होते हैं उसको सीखने वाले हैं। कभी-कभी हम वीबीए में कुछ वेरिएबल ऐसे डिफाइन करते हैं जो एक पर्टिकुलर मैक्रो में ही काम करते हैं, यानी एक पीस ऑफ कोड में ही काम करते हैं और कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो पूरे वर्कबुक पे काम करते हैं या फिर पूरे मॉड्यूल पे काम करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो आज के वीडियो में हम यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनका यूज़ कब और कैसे करना है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। मैं रामजो शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो वेरिएबल्स का अलग-अलग लेवल्स होते हैं, जो उनके स्कोप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको आज हम वीबीए में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे थे कि जो वीबीए में हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, जैसे हम कोई बाइट डिक्लेयर कर रहे थे, कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे थे, कोई इंटीजर डिक्लेयर कर रहे थे, तो उसे हम क्या कर रहे थे, डिम एज जो भी हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम लिखते थे और उसको हम क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम कितने टाइप से कितने अलग-अलग लेवल के वेरिएबल होते हैं जिनका हम वीबीए में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। पहले इसको क्या करेंगे, हम थियोरेटिकली समझेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के स्कोप के वीबीए के अंदर, वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लोकल लेवल, देन होता है मॉड्यूल लेवल और एक पब्लिक लेवल होता है। अब ये तीनों अलग-अलग लेवल होते हैं, तीनों अलग-अलग लेवल में हम कैसे वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, उसको चलिए एक-एक करके डिटेल में समझते हैं, ओके? तो जो सबसे पहला है लोकल लेवल क्या करता है, दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड ए स्पेसिफिक प्रोसीजर। यानी जो हम एक पर्टिकुलर कोड लिखते हैं, जो एक मैक्रो का कोड लिखते हैं, जहाँ पे हम सब से स्टार्ट करते हैं, जो प्रोसीजर होता है सब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और उसको एंड सब हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो उसके बीच में जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जो हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, जो अभी तक हमने सीखा है, वो हम क्या करते हैं, लोकल लेवल का वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड में ही वो वेरिएबल वर्क करेगा, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा। उसकी लाइफ टाइम भी क्या होती है, जब तक कोड रन हो रहा है, वो पर्टिकुलर कोड रन हो रहा है, तभी तक वेरिएबल डिफाइन है, उसके बाद क्या होता है, वो हट जाता है। और इसे डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिम स्टार्ट करना होता है, कि नॉर्मली जो अभी तक हम कर रहे थे, डिम आई एज ए इंटीजर, जो भी हम डिक्लेयर कर रहे थे, राइट? तो ये होता है लोकल लेवल, वो क्या करता है, पीस ऑफ कोड के अंदर ही चलेगा, ओके? अब जो सेकंड है, वो है हमारा मॉड्यूल लेवल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक जो मॉड्यूल होता है वीबीए के अंदर, उस मॉड्यूल के अंदर हम उस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमने मॉड्यूल लेवल पे कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, तो जितने भी कोड है उसके अंदर, जितने भी मैक्रोज है, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा और सभी के साथ काम करेगा। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होता है, जो टॉप होता है हमारे, जहां से हम कोड स्टार्ट करते हैं, टॉप में हमें क्या करना होता है, पहले जाके लिखना पड़ता है डिम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट एज जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, उसको लिख के हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो फिलहाल हमने देखा लोकल क्या होता है, विद इन द कोड चलता है, और मॉड्यूल लेवल क्या होता है, मॉड्यूल के अंदर जितने भी कोड है, जितने भी मैक्रो है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब जो थर्ड है, ये होता है पब्लिक और ग्लोबल लेवल का। तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास एक एक्सेल है, एक्सेल के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं और अलग अलग मॉड्यूल्स में मेरे पास अलग अलग कोड बने हुए हैं। तो अब हो सकता है कोई एक वेरिएबल है जो मेरा दो अलग अलग मॉड्यूल में काम कर रहा है या फिर किसी अलग अलग मैक्रो में भी काम कर रहा है, राइट? तो वहां पे मैं क्या है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हर बार जाके डिक्लेयर नहीं करूंगा, उसे मैं क्या करूंगा, एक ही बार में ग्लोबल लेवल पे या फिर जो पब्लिक लेवल पे डिक्लेयर कर दूंगा। और उससे क्या होगा, वो जो मेरा वेरिएबल है, पूरे जो जितने भी मेरे मैक्रोस है, जितने भी मेरे मॉडल्स है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसे हम पब्लिक लिख के या फिर ग्लोबल लिख के हम इसे डिक्लेयर करते हैं। और इसे भी हम कहाँ करते हैं, प्रोसीजर के आउटसाइड, यानी प्रोसीजर के जो टॉप होता है, जैसे हम मॉड्यूल लेवल का डिक्लेयर करेंगे, वैसे ही सेम हम क्या करते हैं, इसे भी डिक्लेयर करते हैं। बट मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, वहां पे डिम या फिर प्राइवेट इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। और ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल का हमें क्या करना होता है, पब्लिक या फिर ग्लोबल इस तरीके से लिख के हम उसे क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ओके? तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखता हूँ। तो मेरे पास क्या, यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन करके रखी हुई है। ये टोटली ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं मॉड्यूल्स कवर करने वाला हूँ, राइट? अब मैं क्या करूँ, अल्ट F11 प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा, जो मेरा वीबीए का इन्वायरमेंट है वो ओपन हो जाएगा। आप सभी को मालूम है, अभी तक ये सारी चीजें मैंने प्रीवियसली कुछ पार्ट्स में कवर कर दी हैं। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मैं सिंपल सा कोड लिखने वाला हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकल लेवल पे कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, उसको देखते हैं, ओके? सबसे पहले मुझे कोई मैक्रो क्रिएट करना है, तो सबसे पहले उसका नेम असाइन करना पड़ेगा, ओके? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरा मॉड्यूल एडेड है, ओके? आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाके मॉड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मॉड्यूल एडेड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक मैक्रो क्रिएट करूँगा, और जो मेरा मैक्रो है वो क्रिएट करूँगा मैं मार्क्स का, ओके? तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से समझ लिए, मैं यहाँ पे एक मार्कशीट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके? तो सबसे पहले सब, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स, ओके? उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं सिंपली, और क्या एंटर प्रेस करेंगे। तो ये क्या है, मेरा एक पर्टिकुलर क्या है, ये मेरा एक पर्टिकुलर मैक्रो है, ओके? अब इसके अंदर जो भी मैं वेरिएबल डिफाइन करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया डिम,
डिम इंग्लिश एज इंटीजर। ओके, अब जो मेरे मार्क्स 100 से ज़्यादा नहीं होने वाले तो मैं इसलिए इंटीजर लिख रहा हूँ, आप बाइट भी रेफर कर सकते हो। अब ये जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है डिम इंग्लिश एज ए इंटीजर, ये क्या है, ये मेरा लोकल लेवल का वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा, जब मैं ये कोड रन करूंगा तो इसी के अंदर ये वेरिएबल काम करेगा और इसके बाहर वो काम नहीं करेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिम हिंदी एज इंटीजर ले लेता हूँ। ओके, उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए भी ले लूंगा। तो बेसिकली मैं 3 सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या सभी वेरिएबल डिफाइन कर दिए, सभी क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर क्या होता है, देखिए आपको अगर याद होगा तो मैंने ये जो चार्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो चार्ट होता है इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो वैल्यूज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो यहाँ पे बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल वगैरह होते हैं। तो आगे जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंगल वगैरह भी यूज करूंगा। सिंगल क्यों यूज करना है, डेसिमल्स के लिए यूज करना है। तो नंबर्स विद डेसिमल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंगल का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करके रखी हुई है पहले पार्ट में। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके आप वो चैप्टर देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर दिया इंटीजर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, उनको वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ओके, क्योंकि वैल्यू असाइन करूंगा तभी तो मैं कुछ कैलकुलेशन कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मुझे 60 आए हैं। ओके, एंड हिंदी में 80 एंड मैथ में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए हैं 70। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल। ओके, टोटल इज इक्वल टू जो भी मेरा वेरिएबल से सभी को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। राइट, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब इस कोड का अगर मैं रन करूंगा तो पूरी तरीके से काम करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लोकल विंडो ओपन कर लेता हूँ। लोकल विंडो आपको मालूम होगा लोकल विंडो क्या करता है। तो जितने भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसमें क्या क्या वैल्यू असाइन है और वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो एक एक करके रन करूँगा एक एक लाइन को। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, F8 प्रेस कर रहा हूँ मेरे कीबोर्ड से। देखिए यहाँ पे देखिए सारे वेरिएबल्स आ गए, खाली टोटल को इसने देख बता रहा है कि एम्प्टी है। टोटल के लिए मैंने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इसके लिए आपको यहाँ पे एम्प्टी दिखने मिल रहा है। अब इसे मैं रन करता हूँ एक एक करके। देखिए यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है। टोटल देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया 210, ये मेरा क्या है, टोटल है। तो अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊँ तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल लिखने मिल रहा होगा, यहाँ पे टोटल आ गया। अब टोटल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल डिफाइन करूंगा। टोटल के लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, डिम टोटल एज इंटीजर। ओके, और यहाँ पे ओके, तो टोटल भी मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल मेरे हैं ये सारे क्या है, ये सारे लोकल है। मैंने क्या करता हूँ, कमेंट करके आपको बता देता हूँ कि ये सारे मेरे क्या है, ये सारे मेरे क्या है, लोकल्स हैं। लोकल लेवल, ये मेरे क्या है, सारे लोकल्स लेवल के वेरिएबल्स हैं, जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और कोड लिखता हूँ, ओके, एक और मैक्रो क्रिएट करता हूँ। ये तो मेरा देखिए सबसे स्टार्ट हुआ प्रोसीजर, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये क्या मेरा एक पर्टिकुलर मैक्रो है। अब ये मॉड्यूल के अंदर बात चल रही है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैक्रो लिख के रखा हुआ है। ओके, अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा मैक्रो ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन आ रही है। देखिए एक लाइन विजिबल दिख रही है आपको। ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये दूसरा कोड है, ये दूसरा मैक्रो है, और ये क्या है, ये दूसरा मैक्रो। राइट, अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए भी मुझे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो परसेंटेज एज सिंगल, क्योंकि हो सकता है डेसिमल में मेरी वैल्यू आए। राइट, अब उसके बाद क्या करूंगा, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए मैं टोटल को डिवाइड बाई 3 कर सकता हूँ। तो नॉर्मली परसेंटेज कैसे निकलता है, टोटल मार्क्स होता है उसमें इंटू 100 करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे। तो वहाँ पे देखिए 100 एंड 300, तो वहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो मैं क्या करूंगा, टोटल को डिवाइड करूंगा बाई 3 टू गेट ए परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, टोटल डिवाइड बाय 3। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा परसेंटेज। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट कर देता हूँ। ओके, परसेंटेज मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई 3। बट ये काम करेगा क्या, अभी ये काम नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोड रन हो रहा है। तो इसके बाद मैंने दूसरा कोड लिखा। ओके, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में पूरा कोड रन करूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये कोड रन करना पड़ेगा, फिर ये। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल एक्शन का यूज करूंगा। कॉल एक्शन क्या करता है कि आप एक मैक्रो के अंदर दूसरे मैक्रो को कॉल करके उसको रन करके पहले मैक्रो के अंदर ही पूरा जो भी उसका आउटपुट है निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कॉल लिख के आपको क्या करना, मैक्रो का नाम दे रहा है। मैक्रो का नेम क्या है, यहाँ पे परसेंटेज, ये दिख रहा है, ये परसेंटेज नेम है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, देखिए परसेंटेज कॉल हो जाएगा। ओके, आप हो सकता है आपने 2 अलग अलग मैक्रोस क्रिएट करके रखे हैं, और हो सकता है कि आप एक टाइम पे 2 मैक्रो रन करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से रन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, चलिए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले पहला मेरा मैक्रो रन हो रहा है, मेरे जितने भी वेरिएबल है सब यहाँ पे देखिए आ गए, सारे क्या इंटीजर है। यहाँ पे लोकल विंडो पे देखते रहिए। ओके, अब देखिए मार्क्स आ गए टोटल,
टोटल मार्क्स भी आ गया। अब देखिए कॉल करेगा, कहाँ गया, परसेंटेज पे गया, लेकिन परसेंटेज पे आते ही टोटल यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ना ही वहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन है और उसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, मुझे रिजल्ट कुछ नहीं देगा। मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर मैं इसे वापस एक बार रन करके दिखाऊँ आपको, परसेंटेज कितना आना चाहिए यहाँ पे, परसेंटेज कुछ आया ही नहीं। रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल भी डिफाइन करके रखा है मैंने टोटल, ये क्या लोकल लेवल है। अब किसी भी वेरिएबल को मॉड्यूल लेवल पे डिक्लेयर करने के लिए क्या करना है, सिंपली इसको इस तरीके से कट कीजिए। यहाँ से मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे टाइप वगैरह भी कर सकते हो। और क्या करना है, जो सबसे टॉप का पहला आपका मैक्रो है वहाँ पे एंटर प्रेस करना है और वहाँ पे इसे इस तरीके से पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डिम टोटल एज इंटीजर, राइट। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करते ही देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक लाइन आ गई है। ये बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ये जो वेरिएबल, ये मॉड्यूल लेवल है। तो ये जो टोटल है ये सारे वेरिएबल पे अप्लाई होना, जितने भी नीचे मैक्रो होंगे सभी के ऊपर अप्लाई होगा। देखिए आप डिम करके भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे आप प्राइवेट भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो हम इसे दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, जो मॉड्यूल लेवल होता है हम उसे दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो आप डिम लिख सकते हो या फिर प्राइवेट। ओके, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल है। तो मॉड्यूल लेवल पे वेरिएबल इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब इसी चीज को मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है। ओके, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एफेक्ट कर रहा हूँ, रन हुआ, परसेंटेज आया। और परसेंटेज की देखिए वैल्यू आ जाएगी 70 आ गई। 70 कहाँ से आ गई, क्योंकि जो टोटल है हमने क्या किया, इसे मॉड्यूल लेवल पे डिफाइन करके रखा है। अब 210 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 70 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आया है वो हमें परसेंटेज मिल भी गया, देखिए यहाँ पे 70 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने मॉड्यूल लेवल पे डिफाइन किया। लोकल लेवल पे कैसे करते हैं, विद इन दी मैक्रो रन करेगा वो। और मॉड्यूल लेवल क्या है, तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी मैक्रो आपने डाले हैं वो सभी पे वर्क करेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलिए अब अगला जो तीसरा टाइप था हमारा क्या था, ग्लोबल लेवल का, यानी जो पब्लिक लेवल का था उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिनेरियो देखिए, पहले पहले मेरे पास एक मॉड्यूल था, एक मॉड्यूल के अंदर मेरे पास 2 मैक्रो थे। ओके, तो एक मैक्रो में अगर मुझे वेरिएबल डिफाइन करना तो मैं लोकल लेवल पे करूंगा। और मेरे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल आ रहा है कि जो मुझे अलग अलग मैक्रो में यूज़ होने वाला है। जैसे देखिए टोटल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा था, टोटल यहाँ पे भी आ रहा था, राइट। तो मैंने उसको क्या किया, मॉड्यूल लेवल पे डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे पास एक अलग मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल हो सकते हैं, अलग अलग कोड हो सकते हैं, मतलब बड़ी फाइल आपकी समझ लिए। और यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, सब एवरेज। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिम। एवरेज के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। और इसे भी मैं क्या करूँगा, सिंगल ही रखूँगा, क्योंकि मेरा हो सकता है एवरेज जो है वो डेसिमल्स में आए। ओके, सिंगल। अब एवरेज किस तरीके से निकालना है, सेम जिस तरीके से हमने परसेंटेज निकाला उसी तरीके से हमें वेरिएबल भी निकालना पड़ सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3। मेरा जो एवरेज है वो भी इसी तरीके से निकलेगा, क्योंकि परसेंटेज और जो एवरेज होता है वो लगभग सेम तरीके से कैलकुलेट होता है। बट परसेंटेज में क्या होता है, वहाँ परसेंटेज साइन होता है, एवरेज में साइन नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे टोटल लाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। अब टोटल की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैक्रो इसे मैं कॉल कर लूँगा। कि पहले तुम क्या करो, जो मैक्रो है मार्क्स वाला उसको कॉल करो। अब मैक्रो ये जो है मार्क्स वाला, इसको कॉल करने से होगा क्या, मेरे पास टोटल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब मेरा ये कोड रन होगा तो ये क्या होगा, मुझे एवरेज दे देगा। बट यहाँ पे ये वर्क करने वाला है क्या, कि नहीं करेगा। रीजन बिंग क्योंकि टोटल जो है हमने क्या किया, मॉड्यूल लेवल पे डिक्लेयर करके रखा है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इसी मॉड्यूल पे काम करेगा, ये यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रन भी कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफेट। ओके, इसे मैं एफेट कर रहा हूँ। देखिए एवरेज यहाँ पे डिक्लेयर मेरा सिंगल, टोटल डिक्लेयर नहीं है। ओके, अब इसे मैं रन कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले कॉल कर रहा है। तो कॉल करके कहाँ गया ये पहले मॉड्यूल पे आ गया, राइट। इसके बाद ये सेकंड मॉड्यूल पे आया। देखिए एक ही कोड से 3 कोड रन हो रहे हैं। मेरा मॉड्यूल 2 में कोड पड़ा हुआ, उससे मैंने इसको कॉल किया और यहाँ पे देखिए मैं परसेंटेज को कॉल कर रहा हूँ। तो अब इसे मैं रन करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है, मुझे एवरेज नहीं मिल रहा है। परसेंटेज मिल गया मुझे, टोटल मिल गया, लेकिन क्या है, एवरेज नहीं मिल रहा है। एवरेज क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मेरा टोटल है वो अभी भी कौन से लेवल पे डिक्लेयर है, मॉड्यूल लेवल पे। तो अगर मुझे ये टोटल को मॉड्यूल 2 में यूज़ करना है तो ये जो मेरा ये वेरिएबल है इसे मुझे ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसे कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ आपको मैं। इसे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कमांड दे देता हूँ ताकि ये कमेंट हो जाए। ये कमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ग्लोबल टोटल एज इंटीजर, दैट्स इट।
और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक लेवल का जो वेरिएबल होता है उसे डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक लेवल वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टोटल जो है इसे मैंने ग्लोबल लेवल पे कर दिया, यानी इस फाइल के अंदर जहां पे भी टोटल वेरिएबल मैं यूज करूंगा वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। चलिए, लोकल विंडो पर नजर बनाए रखना क्योंकि सारा गेम आपको यहीं देखने मिलेगा। ओके, एवरेज में रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सबसे पहले मार्क्स का जो वेरिएबल है मॉड्यूल 1 के अंदर उसको रन करेगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल को ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, परसेंटेज कितना आ गया, 70 आ गया। टोटल मेरा 210 है। अब ये वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे है राइट। टोटल 210, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास, मेरी वैल्यू आ गई। अगर मैं होवर करूँ यहाँ पे देखिए आपको 210 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो वेरिएबल है उसे मैंने कौन से लेवल पे डिक्लेयर करके रखा है, ग्लोबल लेवल पे। अब इसे मैं एफेक्ट करके आगे चलता हूँ। देखिए मेरा एवरेज भी मिल गया। तो अब जो मेरी वैल्यूज है, एवरेज है, परसेंटेज, उसे मैं कहीं पे भी प्रिंट कर सकता हूँ, कहीं पे भी मैं उससे क्या कर सकता हूँ, एक्सेल में शो कर सकता हूँ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल होता है उसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो लोकल लेवल पे क्या करता है कि इस एक पर्टिकुलर कोड के अंदर ही काम करेगा, वो उसके बाहर काम नहीं करेगा। और अगर आप मॉड्यूल लेवल पर डिक्लेयर करते हो, जो हमने यहाँ पे किया था, तो ये क्या करेगा, एक मॉड्यूल के अंदर ही वर्क करेगा, मॉड्यूल के बाहर काम नहीं करेगा। अगर आप ग्लोबल लेवल पे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो हर मॉड्यूल, यानी जितने भी मॉड्यूल अवेलेबल है, ये मॉड्यूल हो चाहे फिर इसके बाद में और भी मॉड्यूल क्रिएट करता हूँ, तो वहां पे भी वो काम करता है। अगर आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल समझ में आया है और ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीबीए के अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल में वीबीए का यूज करके स्मार्टली वर्क करते रहिए।